स्वतंत्र देव जी, आप तो वो नेता हैं यूपी के जो कि यूपी की नब्ज पहचानते हैं, जानते हैं। कई चुनाव आपने लड़वाए हैं, कई चुनाव आपने जितवाए हैं। यूपी में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में इस समय एक तरफा चल रहा है। किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसके पीछे एक ही कारण, बाकी कोई कारण नहीं है। 17 के पहले यूपी लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले क्या होता था, कभी सपा कभी बसपा, लेकिन कभी लोकप्रियता के आधार पर सरकार नहीं बनाई। एक बार सपा को निपटाते थे तो बसपा आती थी, बसपा को जनता निपटाती थी तो सपा आती थी। उनकी गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार लोगों ने देखा है। लेकिन राज्य के पहली बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उनके विकास, उनके कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में पहली बार 17 के बाद पहली बार 22 में सरकार लोकप्रियता के आधार पर जीते हैं और 14 जीते, 19 जीते, 24 में गरीब कल्याण योजना और लोकप्रियता के आधार पर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। किसकी पॉपुलैरिटी के आधार पर सरकार बनेगी? किसकी लोकप्रियता के आधार पर? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी। 17 के पहले, 14 के पहले देश में बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटते थे, संकट मोचन में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद भवन में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता है। आज राज्य शांति के। श्रीनगर पर पहले सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, भारत माता के जय बोलने में लोग डरते थे। आज उसी श्रीनगर चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता की जय बोली जाती है। इसलिए जनता जनार्दन, दूसरी गरीब कल्याण योजना जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्मान मिले। आपने देखा आज सभी के पास अपना पक्का मकान है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, किसान सम्मान निधि है। पहले यूरिया पर मार काट होता था, किसानों पर लाठी चार्ज होती थी। नीम कीटेड यूरिया आने के बाद एक भी लाठी चार्ज नहीं हुआ। इसलिए राज्य के अंदर, देश के अंदर शांति है और खुशहाली भी है। पहले 1 रुपया चलता था, माननीय राजीव गांधी जी स्वीकार करते थे, 1 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था। अब 6000 सीधे किसान के खाते में पहुंचता है, तो 6000 पूरा पहुंचता है। 1 रुपये का भ्रष्टाचार है। आदरणीय मोदी जी बनते ही कहे थे, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। इसलिए आज जनता के जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। सब कुछ ठीक ही है, तो विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि चुनाव में प्रशासन वोट नहीं करने दे रहा है? कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, वो कह रहे हैं, और बार बार इसका मुद्दा उठाया जा रहा है कि चुनाव में जनता को वोट नहीं करने दिया जा रहा। आप सपा का चुनाव 14 का देखा है? 14 का नहीं, 2009 का चुनाव, सपा का चुनाव आपने देखा है? यहाँ सपा का चुनाव कैसी गुंडई करते थे। महाराज जी के शासन में एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। सपा के शासन में, और सपा के लोग ऐसे बोलते हैं, वो तो नवरात्रि पर 2 घंटा लाइट देंगे, ईद बकरीद को 24 घंटा लाइट देंगे, 48 घंटा लाइट देंगे, पूरा का पूरा लाइट देंगे। लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद आप पंचायत का चुनाव चाहिए, नगर पालिका का चुनाव और विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव, एक भी घटना, दुर्घटना, हत्या नहीं होती, ना मारपीट होता है। शांति से राज्य के अंदर चुनाव होता है और शांति से हम चुनाव कर रहे हैं राज्य के अंदर। पिछले कुछ चुनाव से ओबीसी और दलित वोट बैंक जो है वो बीजेपी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। ये इस बार छिटक रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गरीब कल्याण की योजना के कारण आज पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और पहली बार आदरणीय मोदी जी आने के बाद पिछड़ा आयोग का गठन किया। मंत्रिमंडल में सबसे अधिक संख्या, आज़ादी के बाद पहली बार इतने मंत्रिमंडल में संख्या है। मेडिकल और विश्वविद्यालय में आरक्षण 27% आरक्षण देने का काम किया किसी ने? तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसलिए कोई नहीं छिटका, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है और लोकप्रियता सभी वर्गों में एक तरह का। और उत्तर प्रदेश में भी बनटाएंगे या मुसरत थारू, पहले आवास नहीं मिलता था, आदरणीय योगी जी के कारण उनको राजस्व गांव में जोड़ा भी गया, सभी को आवास भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सपा शासन में जो 5 बजे लोग निकल नहीं पाते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे, 24 घंटा लाइट नहीं आती थी, कुछ जिलों में लाइट आती थी। आज आदरणीय योगी सरकार में 5 बजे शाम को नहीं, 12 बजे रात को भी बेटी जेवर पहनकर अपने माँ के साथ
शादी विवाह में लखनऊ से अयोध्या जा सकती शादी विवाह, और सुबह दर्शन करके प्रभु श्री राम का वापस लखनऊ आ सकती है और कोई बोलेगा नहीं उसे। ये वातावरण राज्य का है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर भी मैं आऊंगी, गुंडागर्दी के मुद्दे पर भी आऊंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को आपकी पार्टी लगातार यादवों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी कहती रही है, लेकिन इस बार जो वो पीडीए का समीकरण लेकर आए इस चुनाव में, इसलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि क्या इस बार आप लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रही है उनकी ये रणनीति? देखिए, वो वास्तव में अपनी रणनीति बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर राजनीति करती है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। मैं परिवारवाद वंशवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। जब से जनसंघ बना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष ही अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक प्रवास करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आदरणीय अमित शाह जी बूथ अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गृह मंत्री बने। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता, देश का नेतृत्व करता है। कोई वंशवाद की पार्टी नहीं, परिवारवाद की पार्टी नहीं। भले टिकट किसी को दे दें, लोग जानते हैं कि पार्टी कौन चलाएगा। कभी सपा में रहने वाला कोई एक भी कार्यकर्ता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन में नहीं बन सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी धर्म जात का रहने वाला कार्यकर्ता अपने को महसूस करता है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ता के दम पर चलने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना एक और विशेषता है, न बिक सकता है न टूट सकता है। चाहे पैर कट जाए, पर आप लोग जो अपनी बात रखते हैं, जैसे पैर कट जाए, हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए कार्यकर्ता का, लेकिन किसी से समझौता नहीं। केरल, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में सपा शासन में रिपोर्ट दर्ज होता था, लाठियां खा लेता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता का सर नहीं झुक सकता है किसी के सामने। भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और मां के लिए चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, उसके लिए दम से काम करता है। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है उसका, केवल राष्ट्रवाद और कमल का। परिवारवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड क्यों है? आपके ही सहयोगी दल है, मुझे गिनाने की बताने की जरूरत है कि उसमें परिवारवाद क्यों नहीं नजर आता आप लोगों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के लिए बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है एक ही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले। आज मेरे को बताइए, करोड़ों लोगों का आवास है। कोरोना वैश्विक महामारी ना आता तो जो 3 करोड़ शेष थे मकान, वो भी अब तक बन गए होते। आज कोरोना वैश्विक महामारी में जो लोग रेहड़ी पटरी वाले उनको भी 10,000 लोन दिया गया, 10,000 वापस किए तो 20 दिया गया। नहीं, आपने जो किया है वो तो जनता तक जाएगा। स्वतंत्र देव जी, मेरा सवाल ये है कि परिवारवाद अगर सामने वाले का बुरा है तो अपना भी तो बुरा है। देखिए, उनका, आपके सहयोगियों का भी तो गलत है। इसी कारण तो बार बार मोदी जी और पार्टी बोलती रहती है कि वंशवाद, परिवार से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहिए। संस्कार हम लोग देते रहते हैं सभी के लिए है कि परिवारवाद से ऊपर उठना चाहिए। जहाँ जातिवाद है, जहाँ वंशवाद है, जहाँ परिवारवाद है, वहाँ भ्रष्टाचार का जन्म लेता है। इसीलिए ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं, देश का कभी भी कल्याण नहीं कर सकते हैं और गरीब का भी कल्याण। ये आप अपने सहयोगियों के लिए भी कह रहे हैं? मैं सहयोगियों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सहयोगियों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? सहयोगियों को भी एक तरह का भाई, निषाद पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी, अपना दल, उसमें सहयोगी है चाहे कोई हो। राजनीति में कभी भी परिवारवाद की राजनीति नहीं करना चाहिए, न जातिवाद की राजनीति। ये मैसेज आपका उन पार्टियों के लिए भी है ना? गरीब कल्याण के लिए अपने कोई करता नहीं, कौनों नहीं करते हैं परिवारवाद की राजनीति। आपके यहाँ नहीं है, आपके सहयोगी दल में नहीं। हमारे यहाँ किसी की राजनीति कैसे डिनाई कर सकते हैं? आपके सहयोगी दल में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, फिर कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो तो उनका दल का नीति क्या है, उनका संगठन क्या है, वो बोलता है। मेरे कार्य पद्धति में, मेरी संगठन का जो संविधान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की राजनीति नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के दम पर चलने वाली पार्टी है। सिंबल पर चुनाव लड़ाते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, तब चलता है। देखिए, समझौता उनसे हमारा, वो अपने पार्टी के लिए क्या करते हैं, किसको टिकट देते हैं, उसमें मेरा नहीं बनता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट जब विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी में आ जाता है वो धुल जाता है, साफ हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग रहते हैं, आप एक भी उदाहरण नहीं बताएंगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी भाई, आज नरेंद्र मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं। इनका गमछा भी कोई परिवार वाला नहीं छू सकता है, साल भी नहीं छू सकता है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सभी नेताओं की बात करता हूं, जो भारतीय हमारा गौरवशाली इतिहास है, उनके दम पर चलने वाले, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी, और उनके दम पर चलने वाली पार्टी हमारी है, उसी के आधार पर। और राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, राजनीति मेरा मिशन है, गरीबों की सेवा करना, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सेवा करना। और राजनीतिक क्षेत्र में भी, आप बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में भी 2 राष्ट्रपति दलित और आदिवासी बनाया गया।
ऐसा याद मैं तक जो कांग्रेस में नहीं परिवारवाद हुआ। पर आपसे सवाल पूछ रही थी स्वतंत्र देव जी, एनडीए के आप अपने 5 सहयोगी बता दीजिए जिनमें परिवारवाद आपको नजर नहीं आता। सहयोगी का संविधान क्या देश कहता- भर में एक बता मिनट, दीजिए, यूपी मैं छोड़िए। देश से बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोगियों के बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। सहयोगी का संविधान अपना अलग है, राजनीति किस आधार पर चलाते हैं वो उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला भी इस पार्टी मतलब में आपके साथ आ जाए तो उनका परिवारवाद चलता है। प्रदेश अध्यक्ष बने, कह रहा हूं, वह भारतीय जनता पार्टी के आधार पर ही चलेंगे। कोई वह राज्य के अंदर योगी सरकार में आप देखेंगे एक भी व्यक्ति को वह मदद गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं। और सपा का आज भी एक रात में सपा का सत्ता आज पलट जाना, आज राज्य के अंदर गुंडे मरे थोड़ो हैं, डरे हुए हैं बाबा से, बस वो छिपे हैं। सपा का ये मालूम हो जाए कि सपा की सरकार बनने वाली है राज्य में, वह सड़क पर गुंडे आ जाएंगे। हाँ। और जैसे पहले गुंडागर्दी होता था, हाँ। वही तरीका फिर शुरू हो जाएगा। एक रात पर्याप्त था सपा के लिए, केवल बाबा के डर के मारे गुंडे कुछ तो जमीन में बढ़िया गड़ बात गए, यहाँ आपने। कुछ ऊपर चले गए, कुछ राज्य छोड़कर चले गए, और कुछ डर के मारे छिपे हुए हैं केवल मुख्यमंत्री वोट भी जी डर के से मांग रहे कारण। हैं। और आतंकवादी भी, मैं जो आपको बता रहा हूं, आतंकवादी भी मोदी जी के कारण पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। अच्छा। जैसा उनको मौका मिला कि कांग्रेस, मैं गारंटी से कहता हूं, श्रीनगर चौक पर न तिरंगा झंडा फहरेगा, न भारत माता का जय का नारा लगेगा, वहां पत्थर पुनः फिर सेना पर चलना लगेगा, आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा। जब तक आप हैं, हम हैं और मोदी जी हैं, तभी तक देश में शांति है और समृद्धि है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। आपने माफियाओं का जिक्र किया। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, फिर उनके समर्थन की उतनी उनके साथ की जरूरत क्यों पड़ जाती है? धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ जाती है? सभी स्वतंत्र और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लोग सही रास्ते पर चलते हैं। उनका सुधर गए रास्ता सब ठीक, लोग। हाँ, सही अच्छा, रास्ते सब पर सुधर गए। कहीं वही तो उनका- वो कहते हैं ना, हाँ, बीजेपी में आके सब भूल भारतीय जाते। जनता पार्टी के आने के बाद, आप भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारा एक बूथ अध्यक्ष बहुत ताकतवर होता है, मंडल अध्यक्ष ताकतवर होता है, जिला अध्यक्ष ताकतवर होता है, प्रदेश अध्यक्ष ताकतवर होता है। जब ये मंचों पर बैठते हैं ना, तो किन्हीं मंच पर दिखाई देते हैं। अच्छा, धनंजय सिंह को माफिया मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, कैसे हम माफिया किसी को मानूंगा? ये तो कानून का काम है मानना ना। मैं तो राज्य के अंदर सभी को चाहूंगा कि वो गरीब की सेवा करें, गरीब के लिए काम करें, गरीबों के कल्याण की बात करें, चाहे सत्ता हो चाहे व्यक्तिगत हो। अच्छा, कहा जा रहा है कि राजपूत बीजेपी से नाराज है, इसमें आपको क्या नजर आता है? कहाँ दिखाए? राज्य के अंदर कह रहा हूं ना, सभी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तभी तो हम सत्ता बनाते हैं, तभी सरकार बनाते हैं। हम जाति की बात कहाँ करते हैं? यदि न ही समर्थन मिलेगा तो सत्ता कैसे बनाएंगे? सभी जातियों के लोग वोट देते हैं, सभी समाज के वर्ग देते हैं, और मैं जातिवाद की राजनीति करता हूँ, समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात करता हूँ, और समाज के सभी लोग, सबका साथ सबका विकास। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी पीछे बोला था, वह उनकी सरकार आएगी तो ईद बकरीद पर 24 घंटा लाइट देंगे, नवरात्र पर 2 घंटा। आदरणीय योगी महाराज जी की ईद सरकार, बकरीद पर आपका इतना जोर क्यों? योगी महाराज जी की सरकार आएगी तो ईद बकरीद पर भी 24 घंटा लाइट देंगे और नवरात्रि पर भी 24 घंटा लाइट देंगे। लेकिन उनकी सरकार आएगी तो कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो डीजे पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो राम बारात पर प्रतिबंध लगेगा, उनकी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी होगा। आदरणीय योगी सरकार आएगी तो एक दलित, शोषित, वंचित भी सम्मान पाएगा, और कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध नहीं लगता है। सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की कोई वर्षा करवाता है, सरकारी हेलीकॉप्टर से योगी सरकार करवाता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, और आप लोग ईद बकरीद की बात करते हैं। याद दिलवाना पड़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। सपा शासन में क्या होता था, बसपा शासन में क्या होता था, कांग्रेस के शासन में। हमारी सरकार में मैं 200 पक्का मकान किसी वार्ड में बनाता हूं तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता हूं। आप किसी वार्ड में जाएंगे तो 200 मुस्लिम को भी मकान मिला है और 200 गरीब हिंदुओं को भी मिला है मकान। कभी नहीं, आप पूरे राज्य के अंदर चले जाइए, किसी वार्ड में चले जाइए, कहीं भेदभाव नहीं। हमारी सरकार आती है तो पर टिकट नहीं दिया जाता है मुसलमानों को, टिकट नहीं दिया जाता। टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट तो हमारे पार्टी में तो कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता। मुसलमान की बात कर रही मैं, मुसलमान उम्मीदवार। मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता, जनता के बीच में लोकप्रियता, पार्टी के प्रति समर्पण, ऐसे आधार पर
टिकट संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। व्यक्ति के आधार पर हम टिकट नहीं करते हैं, जात के आधार पर टिकट नहीं करते हैं। जिनका जनता के बीच में लोकप्रियता है, सामाजिक समीकरण को देखते हुए हम लोग टिकट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मोदी जी अगले साल रिटायर हो रहे हैं, 75 साल के हो जाएंगे। सपना देख रहे हैं क्या? उनकी बात का ज्यादा नोटिस मत लीजिएगा। दिल में क्या रखते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, वो स्वयं नहीं जानते हैं और क्या आगे करने वाले हैं। हाँ, और आप वो है कहाँ, कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई देता है? वो तो योगी जी पर भी बोल रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को हटा दिया जाएगा। क्या सपना देख रहे हैं क्या? ना आदरणीय मोदी जी को कोई, मोदी जी के नेतृत्व, ना हमारे संविधान में ऐसा कि कोई किसी को, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही है, देश के अंदर हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? जब बात विपक्ष की ओर से महंगाई की होती है तो आप लोग मंदिर की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात होती है तो फिर धर्म अधर्म की बात होने लगती है। मुद्दे हैं क्या वाकई में? जब से सरकार ये है, मुद्दे समाप्त हो गए। गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को आवश्यकता क्या है? उसका अपना बैंक में अकाउंट हो, शादी विवाह में उसकी चिंता हो, उसको एक आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, जब संकट आवे तो उसको भोजन मिल जाए, उसको सड़कें मिल जाए चलने के लिए, बरसात में छत मिल जाए, जब बाढ़ आवे तो बाढ़ का काम हो जाए, उसके घर पानी पहुंच जाए, नल का शुद्ध पानी पहुंच जाए उसके घर पर, और कोई गुंडागर्दी न करे, शांति से आना जाना। रोजगार तब भी चाहिए होगा। एक मिनट, शांति, मैं कह रहा हूं शांति से हो जाए, उसकी नौकरी मिल जाए, नौकरी उसकी मिल जाए, तो राज्य के अंदर अच्छी सड़कें हो गई, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई, उच्चीकृत हो गया, 4 लेन 6 लेन की सड़कें हो गई, गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, घर से वो 12 बजे घूम सकती है, 6 लाख की नौकरी मिला है, एक नियुक्ति, एक रुपए का भ्रष्टाचार राज्य के अंदर नहीं हुआ है, पर्चा लीक रुकना चाहिए, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न किसी मंत्री की सूची गई, सभी उसमें अपने स्वेच्छा के अनुसार जो उस कंपटीशन में जैसे आया उनको नौकरी मिले, न 1 रुपया का भ्रष्टाचार हुआ, न रिश्वत लगा, न किसी की सूची गई, आराम से उनको नौकरी मिल गया। सभी का अपना बैंक का अकाउंट है, अपना बिजली का कनेक्शन है, अपना गैस का कनेक्शन है, करोड़ों लोगों आयुष्मान कार्ड है, और उत्तर प्रदेश में गर्भ से लेकर बेटी को पोषण आहार, नहीं नौकरियां मिल गई हैं, नौकरियां मिल रही हैं उत्तर प्रदेश। आज जो नियुक्तियां हुई ईमानदारी से नियुक्ति हुई, रोजगार मिल रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को इस राज्य के अंदर रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है, लोग चल रहे हैं। आज उसी कारण युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन नौजवान तो पर्चा लीक से परेशान है। वो कांग्रेस परेशान है, सपा बसपा परेशान है, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और नौजवान के ही कारण आज आदरणीय मोदी जी और राज्य के अंदर योगी जी, उन्हीं के बदौलत पर सरकार बनाए हैं, और युवाओं की ही चिंता, भविष्य में भी युवाओं की चिंता, आज भी चिंता करते हैं, कल भी चिंता कोई करेगा तो आदरणीय मोदी जी करेंगे और राज्य के अंदर योगी जी। लेकिन पेपर लीक होता है स्वतंत्र देव जी, तो युवाओं का भविष्य तो अधर में लटक जाता है ना। पर्चा लीक होता है तो युवाओं का भविष्य तो खराब होता है ना। उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे? कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनको सख्त से सख्त कानून दंड देता है, सख्त से सख्त कानून देता है, और भविष्य में ऐसी घटना हो ना, पूरी उसकी तैयारी होती है। कुछ सीटों पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट्स को लेकर नाराजगी है। क्या आपको लगता है ये कोई व्यापक असर करेगा आप लोगों के लिए इस चुनाव में? देखिए सभी, क्योंकि आप लोगों ने कैंडिडेट्स बदले नहीं, कहीं पर ऐसे कैंडिडेट्स को उतार दिया गया जिससे लोगों में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी। सभी लोकसभाओं में जो चरण वाइज चरण चल रहा है चुनाव, हमारे सभी वरिष्ठ नेता एक एक जिले, 2-2 जिले, एक एक विधानसभा में सभी लोग बैठे हैं। जैसे रिपोर्ट आ रही है नीचे से, सामंजस्यपूर्ण स्थिति है, बूथ पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ पर बैठकें चल रही हैं, उनका सम्मेलन चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, सभा हो रही हैं, सभी अच्छे हो रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता दम से लग गए हैं, और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद दोनों मिल रहा है, और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है। इसलिए वह व्यक्ति इस समय नहीं देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी युद्ध में घुसती है तो व्यक्ति नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कैंडिडेट अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, पुनः मैं बताता हूँ, अपनी माँ समझता है। चुनाव चिन्ह उसका कमल का निशान है, उसके लिए जूझता है और सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करता है। आप भी दावा कर रहे हैं जीत का, वहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक क्योटो को छोड़ दे तो सब जगह हमारी सीटें आ रही हैं। सुनते रहिए उन लोगों का, स्वयं हार रहे हैं, सुनते रहिए। इसके पहले भी हरवा चुके हैं, अब भी हारेंगे।
अभी भी हारेंगे, आप देखते रहिए। अब जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो दनादन जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कमल पर मोहर लगाएं बटन को, और सभी समस्या का जवाब जनता जनार्दन दे रही है। और आदरणीय मोदी जी देश के आपने प्रधानमंत्री बनेंगे। दनादन आशीर्वाद और की बात की है, वहां राहुल गांधी खटाखट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार बनते ही खटाखट नौकरी देने लगे। कहीं दिया जहां जहां इनकी सरकार है? ये तो लूट लें, केवल बम पटकवाते हैं और सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं। और जब इनकी सत्ता आती है तो शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाते हैं, राम नहीं है राम सेतु नहीं काल्पनिक बताते हैं, हिंदू आतंकवादी है। 10 साल तक क्या किया इन्होंने सोनिया के शासन में? उसी सदन के अंदर सोनिया ने सदन के अंदर कहा था कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, निकम्मे और भ्रष्ट हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब खड़े हुए सदन में जवाब देने के लिए कि मैडम, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक सभी लोग मेरा सम्मान करते थे, 21 डिक्शनरी से शब्द निकला है। क्या राम की व्रत करना सांप्रदायिक है? 370 हटाना सांप्रदायिक है? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो मैं सांप्रदायिक हूँ, जवाब दिया। और यही भी कहे कि आज सुशासन की नींव रखी जा रही है, राम राज की नींव रखी जा रही है। 10 साल बाद एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, एक झटके में 370 गए, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, 3 तलाक और सभी गरीबों को पक्का और मकान। 10 साल में समस्या का समाधान। आज राज्य के अंदर हर जगह खुशहाली भी है और शांति से लोग रह रहे हैं और दुनिया भी स्वीकार करती है। आपने कहा कि कमल नहीं खिलाया तो राहुल अखिलेश राम मंदिर का काम रुकवा देंगे, राम मंदिर का काम रुकवा देंगे। जी, इनके आते हैं, आप 17 के पहले देखिए ना, उत्तर प्रदेश की नहीं देखा है? 17 के पहले टीका लगाने में डरते थे लोग, मंदिर जाने में डरते थे, कोई ऑफिस में टीका लगा के नहीं जाता था, डरते थे। हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, लाठियां चलती थी, रबड़ की गोलियां चलती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है। ये केवल कुछ नहीं करते हैं, आतंक चलता है एक लोगों का, और रिपोर्ट दर्ज हो, किसी को पीट दें, किसी को ठोक दें, थाने में रिपोर्ट नहीं हो सकता है। आज योगी सरकार है, कोई भी किसी का दम नहीं है किसी को पीट दे और रिपोर्ट दर्ज ना हो जाए। ये लोग व्यापारियों से उधार उठा लाते थे सोना, और कोई मांगने जाता था गोली पड़ती थी या लात गिरता था। आज किसी दुकान से कोई उधार नहीं ले सकता है। मंदिर नहीं, टीका लगाने में लोग डरने लगेंगे। दूर इनके शासन में सभी पर प्रतिबंध लगा देते हैं, केवल एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा 22 में लग रहा था कि सरकार आने वाली है ना, तो डीएम एसपी की गाड़ियां रास्ते में रोकना शुरू कर दिए थे। वो सोचे थे सरकार बन गया, उत्तर प्रदेश पूरा होटल बुक कर लिया था लखनऊ के अंदर। सुबह सब भागे हैं, जब शुरू हुआ सब चैनलों पर आने लगा ना, तो सुबह राज्य छोड़कर भागे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन वाले ख्वाब देख रहे हैं, ये आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।